नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि अपने पिछले दिनों से कैलेंडर सीरीज चल रही है, उसी टॉपिक को अपने कंटिन्यू करना है। उसी टॉपिक की नेक्स्ट सीरीज़ आज हम लेके आए हैं आपके लिए, डेज निकालना। यानी आपको कोई भी तारीख दी गई होगी प्रश्न में, जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 16 अगस्त 1941 को कौन सा दिन होगा। इस तरीके से आपको कोई भी तारीख किसी भी सन की दी जा सकती है, उसमें आपको ज्ञात करना होगा भी इस दिन कौन सा वार था या इस दिन कौन सा दिन था। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये पूरा स्ट्रक्चर समझना होगा। ये पूरी जो सारणी है ये आपको अच्छे से समझनी होगी। इसमें कहाँ क्या किस कोड का आप इस्तेमाल करेंगे। आपको ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल ये कोड याद रखने हैं। जैसे ऊपर लिखा हुआ है मंथ, यानी ये जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। इनके सामने इनके कोड अंकित है। जैसे जनवरी का कोड 1 है, फरवरी का 4 है, मार्च का 4 है। इस तरीके से 2 0 2 5 0 3 6 1 4 6, ठीक है। ये कोड आपको साधारण वर्ष में लगाना है, यानी ऐसा वर्ष जो लीप वर्ष न हो। और जब लीप वर्ष होगा तो केवल 2 मंथ जनवरी और फरवरी के ही कोड चेंज होंगे, बाकी सारा सेम रहेगा, चाहे सामान्य वर्ष है चाहे लीप वर्ष है। ज़्यादा आपको डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है अभी ये कैसे होता है, किस तरीके से होता है। वो चीज़ें मैं आपको एक दिन पर्टिकुलर अलग से क्लास लगाकर ये सारा आपको समझा दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये दिया गया है दिन और ये दिया गया है कोड। जैसे संडे का कोड 1 है, मंडे का कोड 2 है, ट्यूसडे का कोड 3 है, वेडनेसडे का 4 है, थर्सडे का 5 है, फ्राइडे का 6 है और सैटरडे का 0 है। इन्हीं केवल इतने स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हुए अपने इस प्रश्न को हल करना है। तो अपने स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में आप जब भी आपके सामने इस तरीके का प्रश्न आएगा तो सबसे पहले आपके सामने दिया गया है 16 अगस्त 1941। ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले आप इस 16 को लेंगे, 16 को आप 7 से डिवाइड करेंगे। 16 को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14, यानी 2 आपका रिमाइंडर बचता है। आपको केवल रिमाइंडर लेना है, इसमें से रिमाइंडर 2 आपका शेष बच गया। अब आपको ये अगस्त मंथ यहाँ दिया गया है, इस अगस्त मंथ का कोड आपको यहाँ से लेना है, यानी अगस्त का कोड है 3, तो यहाँ प्लस में हो जाएगा आपका 3, ठीक है। उसके बाद यहाँ आपको दिया गया है 1941। इस 1941 में सबसे पहले आपको ये देखना है भी जो आपको सन दिया गया है वो लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। अब लीप वर्ष और साधारण वर्ष का मतलब होता है जो लास्ट 2 डिजिट हैं, जो भी ईयर आपको दिया गया होगा उसकी लास्ट 2 डिजिट को आपको 4 से डिवाइड करना है। या इसका एक सिंपल तरीका होता है, जैसे 20 का जो मल्टीपल होता है 20, 40, 60 और 80, ये सारे लीप ईयर में आते हैं, ठीक है। अब आपको इसके नज़दीक का देखना है। जैसे 41 दिया गया तो 40 लीप ईयर है, इसका मतलब इसमें आगे 4 ऐड आप जब करते जाएंगे तो लीप ईयर बनता जाएगा। 40 अगर लीप ईयर है तो 41 लीप ईयर नहीं होगा, इसका मतलब ये साधारण वर्ष होगा, यानी ये आपका साधारण वर्ष होगा। तो आप सबसे पहले लेंगे 41 को आप 7 से डिवाइड करेंगे, इसमें विषम दिनों की संख्या आप निकालेंगे। 7 को जब आप 41 को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो इसमें जो रिमाइंडर बचेगा, यानी इसमें 7 5 35, 6 रिमाइंडर आपका बचेगा, प्लस 6 यहाँ हो जाएगा। अब आपके पास ये जो 41 है इसमें लीप ईयर निकालने होंगे। लीप ईयर निकालने के लिए आपको 4 से डिवाइड करना होगा। जब आप इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा आपका 10 पर, यानी 40
एक रिमाइंडर आपका बचेगा। ये चीज़ आप अच्छे से ध्यान रखना, जब भी आप लीप ईयर निकालेंगे उसमें हमेशा भागफल लिया जाएगा, न कि रिमाइंडर लिया जाएगा। शेषफल नहीं लिया जाएगा, भागफल लिया जाएगा। इस भागफल को आप यहाँ ऐड कर देंगे, फिर इन सब का आप टोटल करेंगे। 6 और 16 और 3 19, 19 और 2 21, यहाँ आ जाएगा आपका 21। 21 को आप 7 से डिवाइड करेंगे, 7 तिये 21, यानी आपका 3 आएगा। अब आपको जब ये 3 आपका आएगा तो आपको यहाँ देखना है ये 3 कोड किसका है। 3 कोड किसको इंकित कर रहा है? 3 कोड मंगलवार यानी ट्यूसडे को इंकित करेगा, यानी मंगलवार। सोलह अगस्त 1941 को कौन सा दिन होगा? मंगलवार होगा। इस पूरे क्वेश्चन को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आप एक एक चीज को आराम से समझेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो तारीख दी गई है इस तारीख को आपको 7 से डिवाइड करना है। जब आप इसे 7 से डिवाइड करेंगे, इसमें जो रिमाइंडर बचेगा, भागफल नहीं लेना है, दोबारा बोल रहा हूं, भागफल नहीं लेना है, केवल आपको रिमाइंडर लेना है। 7 दूनी 14, 2 आपका रिमाइंडर बचेगा। उसके बाद ये 3 कोड है आपका अगस्त का, एज इट इज रखना है आपको। फिर आप सबसे पहले इसमें ये देखेंगे भी ये ईयर जो है वो लीप ईयर है या साधारण वर्ष है। जैसा कि आप देख रहे हैं अभी ये एक साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष है, इसका मतलब आप इसको 7 से डिवाइड करेंगे। जब आप 7 से डिवाइड करेंगे, जो आपका रिमाइंडर बचेगा वो आपको प्लस करना है। उसके बाद इस 41 सालों में कितने लीप ईयर निकालने हैं, कितने लीप ईयर होंगे, उसके लिए आपको इसको 4 से डिवाइड करना होगा। जब आप इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको शेषफल लेना होगा। जब आप शेषफल आपका भागफल आएगा 10, तो 10 को इसके साथ प्लस करेंगे, फिर इन सबको जोड़कर 7 से आपको डिवाइड करना होगा। और जब आप 7 से डिवाइड करेंगे, जो आपका भागफल आएगा उसको आप इस टेबल से मैच करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 जनवरी 1980 को कौन सा दिन होगा? सबसे पहले आपको 17 को 7 से डिवाइड करना है। जब आप 17 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर बचेगा 3। अब आपको ये देखना है भी 1980 लीप ईयर है या नहीं। 1980 लीप ईयर है, अगर लीप ईयर है तो जनवरी का कोड होगा आपका 0, यानी लीप ईयर में कोड होगा 0। उसके बाद 80 को आपको 7 से डिवाइड करना है। जब आप 80 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर बचेगा 3। उसी तरह से 80 में आपको लीप ईयर की संख्या ज्ञात करनी है, इसके लिए आपको 4 से डिवाइड करना होगा। जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास भागफल आएगा 20। इन सब का जब आप योग करेंगे तो ये टोटल हो जाएगा 26। 26 को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास बचेगा रिमाइंडर 5। जब 5 बचेगा तो 5 का कोड है गुरुवार, यानी 17 जनवरी 1980 को कौन सा दिन होगा? गुरुवार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 फरवरी 1992 को कौन सा दिन होगा? सबसे पहले आपको इस 11 को 7 से डिवाइड करेंगे। जब आप इसको 11 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर बचेगा 4। ठीक है, उसके बाद फरवरी का कोड लेना है आपको 3, क्योंकि 1992 एक लीप ईयर है। लीप ईयर का जब आप कोड लेंगे तो फरवरी में आपको कोड लेना है 3। उसके बाद इस 1992 में 92 को आपको 7 से डिवाइड करना है। जब आप 92 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर बचेगा 1। इस 92 में से लीप ईयर की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको इस 92 को 4 से डिवाइड करना है। जब आप 92 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास भागफल आएगा 23, जो यहाँ प्लस हो जाएगा। जब इन सब का आप योग करेंगे तो इसका योग आएगा 31, यानी 31। 31 को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 3 रिमाइंडर, और 3 कोड जो है वो किसका होगा? मंगलवार का। तो आपका 11 फरवरी 1992 को जो दिन होगा वो दिन होगा मंगलवार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब देखिए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 जून 1901 को कौन सा दिन होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे सर ये 3 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर कैसे बचेगा। मैंने यहाँ लिख दिया है, जब भी कोई नंबर किसी नंबर से डिवाइड न हो तो खुद ही रिमाइंडर होता है। यानी ये 3 जो होगा, जब आप इस 3 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब ये जो 3 है ये अपने आप में रिमाइंडर होगा। तो इसका आपका आ जाएगा 3। नेक्स्ट जून का कोड, क्योंकि ये साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष में 5, तो जून का कोड आ जाएगा 5। उसके बाद आपके सामने दिया गया 1 को वही कंडीशन है, जब आप 0 से डिवाइड करें 7 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब इसका रिमाइंडर भी क्या आएगा, 1 आएगा। फिर उसके बाद आपके पास बचता है 01 वर्ष में लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी, 0 होगी। इन सब का योग हो जाएगा 9/7, टोटल योग 9। जब आप इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 आपका रिमाइंडर बचेगा, और 2 जो कोड है वो किसको इंगित कर रहा है, सोमवार को इंगित कर रहा है। इसी तरीके का एक क्वेश्चन और देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपके सामने बिल्कुल एक वैसा ही प्रश्न दोबारा दिया गया है। आप इसमें देखिए 4 मई 1903 को कौन सा दिन होगा। अब वही बात है, 4 को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब जो डिवाइड नहीं होगा उसका रिमाइंडर वही होगा जो खुद संख्या है, तो इसका 4 का 4 आ जाएगा। अब मई का कोड 2 है तो 2 आ जाएगा। अब ये 3 है, इस 3 को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब ये 3 का 3 आ जाएगा। अब आपके पास ये 03 है, जब आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड नहीं होगा, तो इसका जो भागफल होगा 0 होगा, तो यहाँ 0 ऐड हो जाएगा। जब इन सब का आप योग करेंगे तो आपका योग आएगा 9, और 9 को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर बचेगा 2। इसका मतलब 4 मई 1903 को जो दिन होगा वो सोमवार होगा। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट मिलते हैं, इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।